everyone, welcome to Ankita Negi classes. I hope you all are doing good. So आज हम ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट से हमारी जो हीट होती है वो कैसे जनरेट होती है. हमारे पास ये जो डायग्राम है ये एक वायर का डायग्राम है और इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है. ओके, इसमें करंट क्या है, फ्लो कर रहा है. और अभी तक हमने पढ़ा कि जो करंट होता है बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो होता है. और ये जो चार्ज होते हैं कौन से वाले चार्ज होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. राइट, ये अभी तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा. सो बेसिकली क्या है, इस वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, चार्ज जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं. जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जब वो वायर के अंदर फ्लो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जब वो फ्लो कर रहे होंगे वायर के अंदर तो वो क्या होंगे, वो किसी दूसरे एटम के साथ टकराएंगे भी. ठीक है, टकराने की वजह से क्या होगा कि पहले इनमें जब एनर्जी थी, यानी जब ये भाग रहे थे तो इनमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी. राइट, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज मोशन में होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी रहती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है. तो पहले इन इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी. जब ये भाग रहे थे, जब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे तब इनके पास थी काइनेटिक एनर्जी. लेकिन ये भागते भागते एक दूसरे से टकराएंगे भी. ठीक है, तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नहीं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती. एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, यानी किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी. ठीक है, तभी आपने देखा होगा जब हम किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बहुत ज्यादा देर तक यूज करते हैं तो वो गर्म होने लग जाता है. ठीक है, तो वो गर्म किस वजह से होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है. करंट फ्लो हो रहा है तो यानी चार्ज फ्लो हो रहे हैं. चार्ज फ्लो होंगे तो उनमें थी काइनेटिक एनर्जी. जब वो फ्लो होंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो जाते हैं वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है जब ये एटम से टकराता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में रुकावटें आ रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, अब हम हीट का फॉर्मूला देखते हैं. अभी तक हमने चैप्टर में हीट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा. ठीक है, बट हमने क्या पढ़ा है, हमने वर्क के बारे में पढ़ा है. इसमें हम वर्क का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वर्क का फॉर्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, विच इज V इक्वल्स टू W अपॉन में Q. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था. इससे हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये Q उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो VQ. ठीक है, W वर्क, V पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज चार्ज. अब नेक्स्ट हमारे पास करंट का फॉर्मूला था Q अपॉन में T. तो हम Q को लिख सकते हैं I मल्टीप्लाई T. ठीक है, तो इस हम Q की जगह IT भी पुट कर सकते हैं. फिर उसके बाद अगर मैं वर्क को हीट में लिखना चाहूं और V और Q की जगह मैं लिख दूं क्या, IT. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला हीट का फॉर्मूला बनता है VIT. इसको मैं और कैसे चेंज कर सकती हूं, हमें पता है V इक्वल्स टू होता है IR. राइट, ये हमें किससे मिला था, ओम्स लॉ से. ठीक है, V इक्वल्स टू IR हमें मिला था ओम्स लॉ से. अब मैं इस V की जगह IR पुट कर सकती हूं, तो मैं क्या करूंगी, H इक्वल्स टू V की जगह हम डालेंगे IR और IT हमारे पास पहले से ही है. तो हमारा हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT. तो हमारा सेकंड फॉर्मूला हीट का ये वाला है, I स्क्वायर RT. इसको हम और चेंज कर सकते हैं. अगर V इक्वल्स टू IR होता है और अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, V अपॉन में R. ठीक, और मैं इस यहां पर इस I की जगह V अपॉन में R पुट कर देती हूं तो मेरा हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
v की जगह हम v रहने देते हैं, इस i की जगह, ये वाला जो i है इसकी जगह हम पुट करते हैं v अपॉन में r और ये वाला t, तो हमारा h कितना आ जाएगा v स्क्वायर t बाय r। तो हमारा हीट का ये थर्ड फॉर्मूला है। ओके, ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास करंट नहीं होगा, हमें क्वेश्चन में अगर करंट नहीं दिया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम होगा, तब हमें हीट का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया, करंट है, रेजिस्टेंस और टाइम है, तब हम ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर RT। और अगर हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया और टाइम दिया है, तब हम VIT का यूज करेंगे अपनी हीट एनर्जी निकालने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हमने अभी फॉर्मूला देखा हीट का, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, राइट। हमारा हीट का फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। ये जो हमारे पास रिलेशन है कि जो हीट है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो हमारा पूरा रिलेशनशिप है हीट का करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ, इस रिलेशन को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, हमारा जो ये हीट का रिलेशनशिप है करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और आपको ये जो पूरा पार्ट है जो अभी हमने डिराइव करे हैं फॉर्मूले को H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक रिलेशनशिप डिराइव करनी है या एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है जिसमें हीट H हो, करंट I हो और रेजिस्टेंस R और टाइम T। तो हमें सेम यही डेरिवेशन करनी है, हमारी H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT वाला फॉर्मूला लेकर आना है। और उस रिलेशन से आपसे पूछा जाएगा कि इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, तो हमारा आंसर होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से हमारी हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद हमने जो हीट के फॉर्मूले देखे और उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो हमने डेरिवेशन देखी पूरी और रिलेशनशिप देखा, आपको समझ आया होगा। सो एक बार ये सभी फॉर्मूले हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE, जिसमें Q हमारे पास चार्ज था, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E जो था हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, जो कि हमने पढ़ा था कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू QT, I करंट, Q चार्ज, T टाइम। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस में देखा था V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, W वर्क डन और Q जो होता है हमारे पास चार्ज होता है। फिर हमने रेजिस्टेंस में देखा था R इक्वल्स टू रो L बाई A, R रेजिस्टेंस, रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी, L मीन्स लेंथ और A होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को अरेंज करते थे तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था, जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं हमको सीरीज में उन सबका हमें सम करना होता था। वहीं पर ही अगर हमें पैरेलल में दिए हुए होते थे ऊपर नीचे, तो उसमें हम क्या करते थे 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, ऐसे जितने भी दिए होंगे उन सबका ऐड करना है आपको। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ में हमने देखा था V इक्वल्स टू IR, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R हमारे पास रेजिस्टेंस होता था। उसके बाद हमने पावर देखा, पावर में हमने पढ़ा था P इक्वल्स टू VI, ठीक है। फिर हमने उससे बना P इक्वल्स टू V Q बाई टी, ठीक है। हमने इस I की जगह Q बाई टी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि I हमारा Q बाई टी के इक्वल होता है। फिर पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क को हम एनर्जी अपॉन में टाइम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने हीट का फॉर्मूला देखा था VIT और हमने हीट का I स्क्वायर RT, और फिर हमने नेक्स्ट देखा था H का यानी हीट का V स्क्वायर T बाय R, ठीक है। तो हमने इन्हीं सारे फॉर्मूले का इस चैप्टर में यूज करा है। आपको ये सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, इन्हीं में से ही आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे।